नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान के आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 73 बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, ध्यान से देखो। भारत के संविधान का आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में विस्तार की बात करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 73 किसके बारे में बात करता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में विस्तार की बात करता है। और इसमें कहा गया है कि संसद, ठीक है, याद रखना, संसद विधि बनाकर संघ की कार्यपालिका मतलब संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में और विस्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 73। एक बार फिर से देख लो, भारत के संविधान का आर्टिकल 73। भारत के संविधान का आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में विस्तार की बात करता है। और इसमें कहा गया है कि संसद विधि बनाकर संघ की कार्यपालिका शक्तियों में और विस्तार कर सकती है। तो ये है आपका आर्टिकल 73। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार की बात करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 73। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार कौन कर सकती है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 73। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। भारत के संविधान का आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 74 किसके बारे में बात करता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। अब चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 74 में और क्या क्या बातें दी गई हैं। ठीक है, तो देखो, यह कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। फिर इसमें कहा गया है कि जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी इसका मुखिया कौन होगा? इसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति होंगे वो अपने सारे कार्यों को, ठीक है, क्या कहा गया है कि सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। और अगर मंत्रिपरिषद की कोई सलाह है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसे केवल एक बार के लिए पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने उसे भेजा तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना ही पड़ेगा और उसके अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितनी पावर है मंत्रिपरिषद को। ठीक है, कि देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ कार्यपालिका के नाम मात्र के हेड हैं। ठीक है, नाम मात्र के प्रमुख हैं। वास्तविक प्रमुख तो यहाँ पे कौन है? वास्तविक प्रमुख यहाँ से पता चल रहा है कि मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होंगे यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो अपने सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद की ही सलाह से करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार के लिए अगर राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो वो अगर लौटाना चाहें तो लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए। ठीक है, कि आप इस पे फिर से विचार करिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनः विचार करके फिर से उसी सलाह को राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कार्यपालिका की जो सारी पावर है वास्तव में किसके पास है? वास्तव में है वो मंत्रिपरिषद के पास में, या कह लो प्रधानमंत्री के पास में। तो आई होप
ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 74। एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल 74 भारत के संविधान का आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। ठीक है, और यह कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है या मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। फिर आगे इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों को, ठीक है, सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों को किसकी सलाह से करते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिर अगर मंत्रिपरिषद की कोई सलाह है तो राष्ट्रपति उसे केवल एक बार के लिए पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, उस सलाह को फिर से दोबारा पुनः विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितने बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक बार। ठीक है, केवल एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, और अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने उसी सलाह को पुनः विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 74। तो आई होप ये आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 75 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।